हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। ये क्लास फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 3 के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 3 में के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था 3.4 आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कई विकल्प होते हैं तो किसी एक विकल्प को चुनने के लिए हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए और डिसीजन कैसे लेना चाहिए। उसी क्रम में हम अगला जो हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है कार्यस्थल पर समय प्रबंधन, मतलब टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस, उसके बारे में आज हमें तो आज जो हमें पढ़ना है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, कार्यस्थल पर समय प्रबंधन। अब इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। मतलब टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण क्यों है, ये जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसे आज चैप्टर बनाने की प्रॉब्लम, मतलब हमें चैप्टर एक बनाना पड़ गया आप लोग को सिखाने के लिए, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये। और तीसरा कि हमारे दैनिक जीवन में जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें टाइम को हम कैसे मैनेज करें। जैसे लोग कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है, काम बहुत सारे हैं, उस सभी कामों को दिए गए निश्चित कार्यकाल में कर देना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि अपने टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले पहले अपना आपका स्व आकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोचे समझे और करके देखें। आपके द्वारा पालन किए जाने वाले टाइम मैनेजमेंट तरीकों पर निशान लगाएं। देखिए यहाँ पर जो मैं निशान लगाऊंगा वो खुद पे लगाता हूँ, आप पे नहीं। आप लोग अपना अपना अलग लगा सकते हैं। मैं पहले से योजना बनाता हूँ, जैसे कोई भी काम करने से पहले योजना बनाकर काम करता हूँ या बनाकर करती हूँ। मैं तो करता हूँ, योजना बनाता हूँ। मैं हफ्ते और महीने के हिसाब से लक्ष्य तय किए हैं। देखिए महीने का तो मैंने नहीं किया, लेकिन वीकली जो लक्ष्य होता है कभी थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत नहीं करता। हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, नहीं बना पाता सॉरी। काम पर ध्यान लगाने के लिए मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ, साइलेंट करता हूँ, फोन नहीं बंद करता, साइलेंट करता हूँ। फोन बंद करना मतलब साइलेंट कर देना। मैं जरूरी काम पहले करता हूँ, ये बिल्कुल करता हूँ। मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले एक समय सीमा तय करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। मैं काम के बीच में ब्रेक लेती हूँ, मैं भी लेता हूँ। मैं काम पूरा करने के बाद खुद को इनाम देता हूँ, ये नहीं करता मैं, ये काम मैं नहीं करता। देखिए इसमें बहुत सारे काम मैं करता हूँ, बहुत सारे काम मैं नहीं करता हूँ। तो इसी तरह आप खुद को जज कीजिए ईमानदारी से। मैंने देखा, देखिए इस चीज में क्या है, ये जो टेबल है ना, इसको क्या करना होता है, ईमानदारी से भरना होता है। ईमानदारी से भरेंगे तभी सही रिजल्ट आपको मिलेगा। डॉक्टर को अगर आप अपनी प्रॉब्लम सही से नहीं बताएंगे, ईमानदारी से नहीं बताएंगे, तो डॉक्टर क्या है, आपको सही इलाज आपका नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार इस अगर टेबल को आप सही से नहीं भरेंगे तो आपको सही तरीके से उसका रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। आइए टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानें, टाइम मैनेज करने के बारे में जानें कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि स्कूल में अलग अलग विषय सीखने के लिए टाइम टेबल क्यों था? जैसे आपके स्कूल में, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप देखते होंगे ना, वहाँ पर एक टाइम टेबल होता है कि पहली क्लास में हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, अलग अलग टाइम टेबल बनाए जाते थे। और आपके शिक्षक आपको होमवर्क जमा करने के लिए समय सीमा क्यों देते थे, ये भी आपको पता था। जैसे टीचर आपको जब होमवर्क देता था तो बोलता था ना कि ये होमवर्क मैं मंगलवार को चेक करूंगा, ये होमवर्क मैं इस दिन चेक करूंगा। तो एक समय सीमा होती थी कि आपको उसी दिन
वो होमवर्क जमा करना है। ठीक है, तो अब वो होमवर्क जमा करने के लिए आपको समय सीमा दे दी जाती थी। अब देखेंगे आप कि आपका जो टाइम, तो अब आगे हम देखते हैं कि ये आपको टाइम मैनेज करने के तरीकों के बारे में सीखने में मदद करेगी। जैसा कि आप इधर देखिए कि टाइम मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है, टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट है वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने काम को व्यवस्थित करते हैं और योजना बनाते हैं ताकि हम समय का सबसे बेहतर उपयोग कर सकें। यही सही तरह से किया गया टाइम मैनेजमेंट आपको बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। अलग अलग कामों को के बीच में अपने समय को संतुलित करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपकी मदद करता है समय का काम को समय से पूरा करने में, रोजाना के लक्ष्यों को उन्हें प्राप्त करने में, तनाव को कम करने में, काम के प्रदर्शन को सुधारने में और कम समय में ज्यादा काम करने में। यही होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट का अपने काम को व्यवस्थित करना और योजना बनाना, योजना बनाकर काम करना, उसी को हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अपने किसी भी काम को हम समय देते हैं कि उस निर्धारित समय में उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। या आपके पास अगर 10 काम है और आपके पास 2 घंटे हैं, तो उस 10 काम को 2 घंटे में कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिए योजना बनाना, उसी को हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आइए टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल कि राम ITI विवेक विहार दिल्ली से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है। जो राम है वो ITI विवेक विहार दिल्ली से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है। वह एक्स्ट्रा कोर्स करके पेंटिंग सीखना चाहता है, लेकिन हालांकि समय की कमी के कारण वो पेंटिंग नहीं सीख पा रहा। राम को क्या करना चाहिए? पेंटिंग क्लास छोड़ देनी चाहिए, अपने समय को सही तरीके से मैनेज करके 1 घंटा निकालना चाहिए। तो देखो उसमें दूसरा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है कि उसको अपना क्या करना चाहिए, टाइम को मैनेज करना चाहिए। कि ऐसा तो है नहीं कि वो 1 घंटा निकाल नहीं सकता। अगर राम अपनी पेंटिंग क्लास छोड़ने का फैसला करता है तो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा मौका खो रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। इसका कारण यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सहज हैं, मतलब अपने दैनिक जीवन में बहुत ही कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं कि बस अपने जो आरामदायक जो क्षण है उससे हम थोड़ा अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते, कि हम आरामदायक रहें ताकि हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, और बहुत ज्यादा मेहनत करने से बचते हैं। सभी के पास 24 घंटे होते हैं। लगन और दूर की सोच वाले लोग किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। देखो दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर हो चाहे जितना बड़ा गरीब हो। उसी 24 घंटे में कोई करोड़ों रुपए कमाता है, उसी 24 घंटे में कोई 10 रुपए भी कमाता है। तो फर्क केवल इसका है टाइम मैनेजमेंट का, कि वो अपने समय को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो आप अपने समय को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं उस वही डिपेंड करता है। अब जैसा कि राम को पेंटिंग क्लास के लिए 1 घंटा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पेंटिंग क्लास के लिए 1 घंटा निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसको अपना शेड्यूल पता है तो उसको ये पता है कि वो 1 घंटा कहाँ से कैसे भी निकाल सकता है। प्रोफेशनल तौर पर टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल तौर पर टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी कौशलों में से एक है। इस आज की इस कामकाजी दुनिया में काम का दबाव बहुत ज्यादा है। हमें कम समय में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है। टाइम मैनेजमेंट के बिना हम काम को ठीक से नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कार्यस्थल में अच्छे टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन से हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरों की तुलना में ज्यादा कौशल सीख सकते हैं, मतलब दूसरों की अपेक्षा जो स्किल है हम और ज्यादा सीख सकते हैं। और अपने करियर को, अगर आपके अंदर स्किल ज्यादा है, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छी कैपेसिटी है, तो आप अपने कैरियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। अपनी टीम के विकास में सहायता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी टीम के लीडर हैं, आपके पास एक टीम है, आपके पास एक टीम है, आपके नीचे कई लोग काम करते हैं। अब सोचिए अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप सभी के समय को कैसे इस्तेमाल करेंगे।
तो सभी के समय को सबके पास काम करने का जो 8-8 घंटा होता है एक वर्किंग आवर में, उस 8 घंटे को आपको कैसे कैसे इस्तेमाल करना। पता चला आपने इसको बहुत ज्यादा लोड दे रखा है, इसको कम लोड दे रखा है, इसको बहुत ज्यादा लोड दे रखा है, इसको कम लोड दे रखा है। तो इससे क्या होगा कि आप सभी से तो एक बराबर काम नहीं ले पा रहे, एक पे बहुत ज्यादा लोड दे दे रहे हैं, तो ये बेचारा तनाव में रहेगा। तो सभी पे इक्वली लोड देना चाहिए और बराबर इतना इतना काम देना चाहिए कि सभी लोग अपना काम समय से पूरा कर सके। इससे आपस में तनाव भी नहीं होगा, कोई भी मनमुटाव आपस में नहीं रहेगा। तो टीम वर्क के लिए भी क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अपने काम का सुधार कर सकते हैं। काम में सुधार लाने के लिए किसी भी काम को, अगर जैसे कोई कार्य है उसको 10 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन आप उसको करने में कभी 15 मिनट ले रहे हैं, कभी 12 मिनट ले रहे हैं, कभी 11 मिनट ले रहे हैं, फिर कभी 14 मिनट ले रहे हैं। मतलब आपको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको एक लक्ष्य दे दिया जाएगा, भाई आपको ये काम 10 मिनट में ही करके देना है। तो जब बार बार उस चीज का अभ्यास करेंगे तो काम टाइम पे पूरा होने लगेगा। काम को समय सीमा में पूरा कर सकते हैं। जब टाइम मैनेजमेंट होगा तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि काम को मुझे कितने समय में पूरा करना है, और कार्य का संतुलन बना रहेगा। जब आपका काम समय से पूरा होता रहेगा एक के बाद एक, जैसे एक इतने काम है, ये काम भी होगा, ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, तो आपके दिमाग में क्या है, लोड नहीं रहेगा। जब लोड नहीं रहेगा तो काम क्या होगा, संतुलन, मतलब एक बैलेंस तरीके से पूरा होता रहेगा। देखिए इसमें एक प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि कार्य जीवन संतुलन का वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य जीवन संतुलन का कार्य जीवन संतुलन का वर्क बैलेंस लाइफ, जो वर्क लाइफ बैलेंस है उससे आप क्या समझते हैं और आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी है। जैसे आप जब सुबह उठते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता होता है कि आपको आज क्या क्या करना है। देखिए बहुत सारे काम होते हैं हर व्यक्ति के पास। जैसे आप, जैसे मैं ही अपनी बात लेता हूँ कि मैं सुबह उठा आज, ठीक है। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह उठने के बाद बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो समय पे अपने आप को छोड़ देते हैं कि जो भी चीजें सामने आती जाएंगी उनको मैं करता जाऊंगा। और कुछ व्यक्ति जो टाइम मैनेजमेंट जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो योजना बनाते हैं कि अगर मैं आज सुबह 6 बजे अगर उठता हूँ तो 6 से लेके 8 तक क्या करूंगा, 8 से 10 क्या करूंगा, 10 से 12 क्या करूंगा। इसी तरह वो पूरे दिन की योजना बनाते हैं। इस योजना से क्या होता है कि उनका हर काम टाइम से पूरा होता रहता है। जैसे वो, उनको पता है 6 से 8 वो उठकर सुबह क्या करेंगे, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करेंगे, डेली रूटीन वर्क करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे। फिर 8 से 5, मतलब 8 से 4 वो ऑफिस पे रहेंगे अपने। फिर जब 5 बजे वो घर आते हैं, 5 से 6 वो क्या काम करेंगे। देखिए काम खाली रहता है, आदमी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकता है। तो आप जो भी काम करते हैं, जैसे आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं या कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए ऑफिस के अलावा भी कोई दूसरा काम करते हैं, मान लीजिए आप LIC के एजेंट हैं, तो आप उस दौरान क्या करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे और 2-3 लोगों से आप मिलेंगे जुलेंगे, भाई मुझे आज कम से कम 2 लोगों से मिलना है और अपना प्लान को बताना है। तो उन 2 लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे भैया LIC प्लान ले लो और ये चीजें हैं। तो ऑफिस से तो सैलरी कमाता है, प्लस LIC प्लान से भी वो सैलरी कमा सकता है। फिर शाम को 8-9 बजे तक घर आता है, उसके बाद वहां पर 1 घंटा या 1.5 घंटा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देता है, बच्चों को पढ़ा दे अपने। फिर उसके बाद 10 बजे वो सो जाता है। फिर वही प्रक्रिया अगले दिन सुबह से फिर चालू करता है। तो प्लान करता है पूरे दिन कि अगर मैं आज सुबह ये काम करूंगा, आज ये करूंगा। अगर कोई व्यक्ति जो कृषि क्षेत्र में भी है और नौकरी भी करता है, तो सुबह उठ के सबसे पहले अपने खेतों में जाता है, देखता है कि खेतों में, जैसे आज की डेट में आपको आलू बुआई करनी, तो वो रात में ही प्लान कर लेता है या 1-2 दिन पहले ही कि सुबह जाकर मुझे खेतों की निराई करनी है, फिर मेड़ चढ़ानी है, खेतों की जुताई करवानी है, आज बीज डाल देना है खेतों में। जो भी प्लानिंग होती है, 8 बजे तक मैं सारे काम कर लूंगा, 8 बजे तक अपने घर पे वापस आऊंगा, नहा धोकर ऑफिस निकल जाऊंगा। वहां से आऊंगा, फिर मुझे वापस खेतों में जाना है और जो बचा हुआ काम है उसे पूरा करना है। तो प्लानिंग जब तक नहीं करेंगे तो आप क्या, दिमाग में जब प्लान ही नहीं रहेगा तो आपका शरीर काम कैसे करेगा। तो आपके सामने जो समस्या आती जाएगी उस तरीके से आप करते जाएंगे। तो हमेशा आगे रहिए, पीछे मत बनिए। समस्या आने पर काम मत कीजिए, समस्या आए ही ना उससे पहले ही काम को निपटा दीजिए टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि आपके पास समय केवल 24 घंटे है, उस 24 घंटे में ही आपको सब कुछ करना है।
एक बेहतर पति भी बनना है, एक बेहतर नागरिक भी बनना है, एक बेहतर पिता भी बनना है। तो उस चीजों को मैनेज कैसे करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट के साथ? कि आप अच्छे पिता कब बनेंगे? जब अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उनके पालन पोषण पर ध्यान देंगे। एक अच्छे पति कब बनेंगे? जब अपनी पत्नी की आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। एक अच्छे सिटीजन कैसे बनेंगे? जब आप समाज को अपना समय दे पाएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों की शादी ब्याह इन सब चीजों को अटेंड करते हैं, उनके सुख दुख में उनका साथ देते हैं। तो हर तरीके से टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत आवश्यक है कि अपने समय का सदुपयोग हम कैसे करें। अब टाइम का बैड मैनेजमेंट कैसे होता है? मान लीजिए कि आपको आज किसी शादी में जाना है। मान लीजिए आज किसी शादी में शाम को जाना है, और शाम को शादी में आपको 7 से 9 या 7 से 10 का टाइम आपको वहां पर देना है विथ फैमिली। और आप आज चले गए कहीं बाहर किसी दूसरे काम से सुबह के टाइम पे, और शाम को आपको 6 साढ़े 6 बजे तक अपने घर पे आ जाना चाहिए था, लेकिन आप क्या किए? आप आए अपने घर पे 8 बजे। 8 बजे क्या हो रहा है? पूरे परिवार वाले आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको लेकर कहीं जाएंगे शादी में, लेकिन आप 8 बजे खुद आते हैं। 8 बजे आने के बाद फिर आप वहां पे तैयार होना शुरू करते हैं। अब यहाँ होता है क्या? मन हड़बड़ी होती है कि आपने तो लेट कर दिया पहले ही, हड़बड़ी दिमाग में रहेगी, जल्दी जल्दी तैयार होंगे, अपना गुस्सा बच्चों पे उतारेंगे, फिर सबको लेकर जब कहीं जाएंगे तो वहां पर जो समय होता है जो देने वाला, पता चला कि जिससे आपको मिलना था वो लोग व्यस्त हो चुके हैं। अब जो पहले जैसा माहौल नहीं रहा, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा लग गई है, या फिर जो सगे संबंधी हैं वो बहुत सारे मिलकर जा भी चुके हैं जिनसे आपको मिलना था। तो इससे क्या होता है कि छोटी सी भी प्लानिंग जब गड़बड़ होती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जैसे कि आप स्कूल जब जाते हैं, कॉलेज आपको जाना होता है, तो छोटी सी देरी बहुत बड़ी देरी बन जाती है। आप पता चला कॉलेज लेट पहुंचे, लेट पहुंचने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अटेंडेंस हो जाती है, अटेंडेंस हो जाने के बाद आप सोचते हैं कि आज तो अटेंडेंस हो गई, अब अपनी प्रेजेंटी कैसे लगवाऊं। फिर उस प्रेजेंटी के चक्कर में आपके दिमाग में तनाव बना रहेगा कि आज मैं आया भी हूँ और मेरी प्रेजेंट भी नहीं लगी। फिर आप टीचर को खोजेंगे, उसके लिए टाइम वेस्ट करेंगे, फिर टीचर के पास जाएंगे, वो आपको डांटेगा, फिर जाकर आपका प्रेजेंट लगाएगा। तो पूरा जो आधा घंटा 30 मिनट जो अपना 1 घंटा आप बर्बाद करेंगे, वो किस लिए? केवल प्रेजेंट ही लगाने के लिए। वही अगर आप टाइम से पहुंच जाते तो आपकी प्रेजेंटी लग जाती है और अपने काम में आप व्यस्त हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि समय से कोई काम पूरा हमें करना ही चाहिए। हमारे रोजाना जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके को जाने। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए देखिए क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है उसे निर्धारित करना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए कार्यों की सूची बनाए। जैसे अब आपको ये काम पूरा करना है तो उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसकी सूची बनाइए। और इसके लिए हर दिन किए जाने वाले जरूरी काम की योजना बनाएं। अब मान लो आपको वर्क 1 करना है, तो इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा उसकी योजना बनानी पड़ेगी। अब काम 1 को करने के लिए क्या क्या योजना बनानी है, काम बी को करने के लिए क्या क्या योजना बनानी, काम सी को करने के लिए क्या क्या योजना बनानी है। हर काम को एक समय सीमा दें, हर काम के लिए एक टाइम देना चाहिए कि हमको ये काम इतने टाइम में पूरा कर लेना है। जैसे आप पेपर देने जाते हैं एग्जाम में, अब 1 घंटे में आपको अगर 60 क्वेश्चन करने हैं 1 आवर में, तो एक क्वेश्चन पे आपको 1 ही मिनट तो मिलता है। अब मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन पे आप 2 मिनट देने लगेंगे तो क्या आपका पेपर पूरा हो पाएगा? नहीं, आप 30 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। आप 30 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, 50% अटेम्प्ट। पता चला आपकी मेरिट गई है 80%, आप 50% पे ये फेल हो गए आप। तो आपको ये देखना है कि आप ऐसे इस स्पीड में सवाल हल करना है कि 60 मिनट ही हैं और 60 मिनट में मुझे 60 सवाल हल कर लेने हैं। मान लो अगर किसी सवाल पे आपने 1.5 मिनट दिया है तो किसी सवाल पे आपको 30 सेकंड ही देने हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या है, मैनेज कर लेते हैं, 1 मिनट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। कि आपको कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे कुछ आपके जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो नॉलेज बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉलेज बेस्ड होते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन हुआ, वहां 4 ऑप्शन आ गए, ए बी सी डी।
अब कोई चीज क्या है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें सोचना नहीं है, ये देखना है और सवाल पे टिक लगा देना है। तो आपने इसमें केवल 10 सेकंड ही लिए, मान लीजिए। तो 10 सेकंड लिए तो 50 सेकंड यहाँ पे बचा लिया आपने। तो इस 50 सेकंड को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इस 50 सेकंड को आप किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर a² + b² + 2/a को आपको सॉल्व करना है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो 50 सेकंड है उसमें ऐड हो जाएगा। 1 मिनट तो इसके लिए मिला हुआ है, लेकिन 50 मिनट एक्स्ट्रा और 50 सेकंड और मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि जिस क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम देना है उसके लिए छोटे सवालों से समय को बचाकर बड़े सवालों में डालना, इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो पेपर में हमें क्या होता है, जो भी हम एग्जाम देते हैं तो वहां पर हमें टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि तभी आप अपना जो पेपर है वो पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और देखिए इसकी क्या और क्या दिया हुआ है, हर काम को एक समय सीमा दे दी। अपने सभी कामों के लिए रिमाइंडर सेट करें। मतलब काम को, एक आपके पास मोबाइल फोन होता है, सभी के पास आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में एक होता है रिमाइंडर, या कोई कागज दीवार पे चिपका दीजिए कि भाई मुझे ये काम आज करना है, ताकि आप वो काम भूल ना जाए कहीं गलती से भी। मान लीजिए कोई स्पेशल दिन था कि आज आपको यहाँ पर जाना था, किसी ऐसी जगह पर जो बहुत जरूरी था। जैसे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर आज खत्म होने वाला है, तो आपने डाल दे दी कि भाई भैया आज 12 नवंबर है, मुझे 12 नवंबर को जाकर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, नहीं तो अगर पुलिस पकड़ लेगी तो चालान कट जाएगा। तो आपको 12 नवंबर याद करने के लिए क्या करना है, आपको या तो स्टिकर पे लिख के दीवार पे चिपका दीजिए, या तो अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, वो सही टाइम पे अलार्म बजेगा और आपको याद दिला देगा कि आज भाई आपको ये काम करना है। तो हमेशा हर काम का आपको रिमाइंडर सेट कर लेना चाहिए। मोबाइल को, जैसे जब भी कार्य कर रहे हैं कोई, तो मोबाइल को आप साइलेंट कर दें, तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और रूटीन तैयार करें। तो डेली, जैसे जो काम आपको डेली करना होता है, पता है कि मुझे ये काम उठना है, ये वर्क करना है, रूटीन, ऑफिस पे जाना, ऑफिस से आना, फिर क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है, तो इसका एक रूटीन सेट कर लें कि मुझे यही काम कितने बजे से कितने बजे तक इसके बीच में करना है। उसी रूटीन पे डेली उस काम को आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक बैलेंस लाइफ जिएंगे, एक अनुशासित लाइफ जिएंगे। और जब आदमी व्यक्ति अनुशासन में रहता है तो उसकी तरक्की होना सुनिश्चित हो जाता है। सुनिश्चित है कि आपकी तरक्की होनी ही होनी है। इसके बाद क्या है, पोमोडोरो एक टेक्निक होती है, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है, कोई काम चुने, समय निर्धारित करने से पहले योजना बनाई जाए। जैसे इसमें काम चुन लिया और उसकी योजना बनाने के लिए आपने सारी प्लानिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद अब योजना बना ली, अब यहाँ पर देखिए एक टाइमर दिया हुआ है घड़ी का। इस घड़ी टाइमर के हिसाब से सेट कर लें। टाइमर मान लीजिए आपने 25 मिनट सेट कर लिया कि मुझे कोई काम 25 मिनट में सेट कर लेना है। अब काम अपना शुरू कर दी, गो। अपना ध्यान नहीं भटकाना है और काम पे लगे रहना है। समय पूरा होने पर आपको क्या करना है, काम को वहीं पर रोक देना है, जो भी काम आप कर रहे थे। काम करने पर यह पोमोडोरो कहलाता है। अब जैसे कि आपने कोई समय, किसी भी काम करने के लिए जो समय दिया है 25 मिनट, उसी को हम बोलते हैं पोमोडोरो। एक टेक्निक होती है, मुझे मेरा ये काम 25 मिनट में हो जाना चाहिए था। हमने जैसे कि एग्जाम, एग्जाम के लिए मुझे 60 मिनट मिले हैं और 60 मिनट में एग्जाम शुरू, आपने काम शुरू हो गया आपका, और 60 मिनट के बाद अपना रोक दें, तो फिर अपने आप को देखिए कि आपने कितना काम किया है। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट आप चेक कीजिए कि आपने 100% में से कितना परसेंट काम किया। पता है 100 में से 100% का काम था, आपने केवल 70% ही किया है। तो 30% क्यों नहीं हुआ, 30% क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन पूछिए। तो यहीं पर आपको सुधार करना है। तो इस सुधार के लिए आपको फिर क्या है, 5 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक ब्रेक लेने के बाद आप फिर से क्या हो जाता है, थोड़ा फ्रेशनेस महसूस हो जाती है, फिर से काम पे लग जाए, फिर वही चरण को दोहराएं। पोमोडोरो, पोमोडोरो जो टेक्निक होती है, फिर से इसको दोहराएं वापस। चौथे पोमोडोरो के बाद 15-30 मिनट का ब्रेक लें। ऐसे काम करें जिनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब ब्रेक का टाइम हो ना, ब्रेक के टाइम में दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हल्का फुल्का काम, ऐसा ब्रेक लें जिसमें आपको रिलैक्स महसूस हो।
दिन खत्म करने से पहले इसे जारी रखें। इस तरह ध्यान लगाकर समय से समय का सदुपयोग होता है और दिमाग पर ज़्यादा असर भी नहीं पड़ता। तो पोमोडोरो जो टेक्निक होती है उसके हिसाब से काम करेंगे तो आप कोई भी काम कभी भी पेंडिंग नहीं रहेगा और हर काम समय से पूरा होगा। इसी को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। इसमें क्या होता है कि घड़ी पे आपका टाइम सेट हो जाएगा और टाइम चालू हो जाएगा, टिक 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 टिक। तो आपको उसी टाइम के अंदर अगर 60 मिनट दिया है तो 60 मिनट में ही काम को पूरा करके दिखाना है। वही होता है, जो भी टाइम आपने लिया है उसको करने का, उसी को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अब इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है आपकी गतिविधि के बारे में। पिछले 3 दिनों के बारे में सोचो, उन गतिविधियों को भरे जो आप आमतौर पर इन समय में करते रहते हैं। ये आपके अपने रिफ्लेक्शन के लिए है। जैसे सुबह 7 बजे आप क्या करते हैं? देखिए 7 बजे तक तो मैं तो 6 ही बजे उठ जाता हूँ। तो 6 बजे उठ के 7 बजे के बाद तो देखिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज एक्सरसाइज करता हूँ या फिर खेतों में काम। अगर खेतों का कोई काम होता है तो वहाँ करता हूँ। सुबह 8 बजे आप क्या करते हैं? 8 बजे से 8 बजे से मैं क्या होता हूँ कि नाश्ता और तैयार, नाश्ता होता है, तैयार होता हूँ, जॉब पे जाते हैं, जॉब पे ही रहते हैं, जॉब पे रहते हैं, जॉब पे रहते हैं, जॉब पे रहते हैं। यही टोटल 3 बजे तक जॉब पे रहते हैं। जॉब पे रहने के बाद 4 बजे क्या करते हैं? जब घर पहुंच जाते हैं 30 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। यहाँ पर 30 मिनट का रेस्ट लेने के बाद क्या करते हैं? कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं। कंप्यूटर पे बैठने के बाद क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कितने बजे तक? 6 बजे तक। 6 बजे तक मैं जो भी पढ़ाई तैयारी कर रहा हूँ उसकी पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद 7 बजे, 7 से 8 बजे तक क्या करता हूँ? बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ, आप अपना रूटीन आपको देखना चाहिए। 9 से 10 के बीच में क्या करते हैं? 9 से 10 के बीच में डिनर होता है और फैमिली टाइम, फैमिली टाइम अपने परिवार को समय देता हूँ, अपने माता पिता, भाभी, भाई, बच्चे सबके साथ बातचीत। 11 बजे सोना। यही मेरा डेली का रूटीन है। अगर आप रोजाना 2 घंटे बचाने हो तो आप किन गतिविधियों को नहीं करेंगे और उनकी सूची बनाएं। अब जैसे ऊपर की बात है, मुझे रोजाना मुझे अगर 2 घंटे बचाने हैं तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे बड़ी बात, इसने जो 7 बजे दिया समय, सबसे बड़ी बात मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। तो 11 से 5 की नींद मेरे लिए सफिशियंट है। तो 5 बजे उठूंगा तो 5 से 2 घंटे मेरे यहीं पे बच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक्टिविटी कर सकता हूँ 5 से 7 के बीच में। देखिए जिसमें इसमें अगला पूछ रहा है, अगर अगर आपको रोजाना 2 घंटे समय मिले तो आप कौन सा नया कौशल सीखेंगे? तो जो मैं अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अपना डिजिटल ज्ञान जो होता है, जो डिजिटल ज्ञान उसको बढ़ाता हूँ। नई नई वेबसाइट्स पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ, इंटरनेट के बारे में जानता हूँ, क्या नई नई स्कीम्स आई हैं उसके बारे में सर्च करना। इंटरनेट से रिलेटेड अपनी जानकारी को बढ़ाता हूँ। जैसे अपनी जो नॉलेज है, डिजिटल नॉलेज जो बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, उन अपने ज्ञान को मैं उस समय बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे शेयर मार्केट की जानकारी मुझे धीरे धीरे, अब पहले बहुत कम थी, अब धीरे धीरे बहुत अच्छी हो गई है। तो शेयर मार्केट की जानकारी मैं अपनी बढ़ाता हूँ। शेयर मार्केट तो वो डिपेंड करता है, जैसे आप कम उम्र के हैं तो आप लोग अपने किसी पर्टिकुलर कौशल पे, CCC आपको सीखनी है उसके बारे में देखिए, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखना है उसके बारे में सीखिए, अपने कंप्यूटर नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी कंप्यूटर नॉलेज को इस्तेमाल करता हूँ, जो अपने डिजिटल ज्ञान है उसके बारे में, और ब्लॉगिंग के बारे में सोचता हूँ, ऑनलाइन जो कोर्स कंटेंट बनाते हैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो मेरा जो एक्स्ट्रा वर्क होता है मैं यही सब करने की कोशिश करता हूँ, कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। तो टाइम मैनेज वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने काम को व्यवस्थित करते हैं और योजना बनाते हैं।
ताकि हम अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। टाइम मैनेजमेंट हमारे दैनिक जीवन और कार्यस्थल में बहुत जरूरी है। अपने समय को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए पहला कदम अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना। जैसे कोई भी काम को अगर अच्छे तरीके से करना है तो आपको ये टारगेट लेना है कि मुझे ये काम पूरा करना है। लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक, छोटे लक्ष्य को तय करने के लिए पोमोडोरो, जैसे घड़ी बना दी, उसमें समय सेट कर दिया, उस समय के अंदर उस काम को पूरा कीजिए, तो वो होती है पोमोडोरो टेक्निक। तो इस तरीके से आज की क्लास जो टाइम मैनेजमेंट की आपको समझ में आ गई होगी कि समय को व्यवस्थित कैसे किया जाए। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी दिया गया समय है सबके लिए 24 घंटा एक बराबर होता है। कोई उसी 24 घंटे में कोई तोप चला देता है, कोई सुई भी नहीं चला पाता। तो अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। टाइम मैनेजमेंट आपको यही सिखाता है। समय की वैल्यू को समझें। समय बहुत ही बलवान होता है और यही समय जब निकल जाता है तो पछताने के अलावा कुछ भी मिलता नहीं है। तो जो भी समय है, जैसे हम अपने मोबाइल, जो फोन होता है आज की डेट में, मोबाइल फोन का उपयोग 90% हम लोग फालतू कामों के लिए और 10% केवल सही कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। 90% हम बस इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब चीजों पे ऊट पटांग वीडियोस देखने में समय बर्बाद करते हैं। मात्र 10% ही शायद हम लोग उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। यही अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, 90% सही इस्तेमाल कर दिया जाए, तो देखिएगा आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। आपका जो करियर है, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, सब बदल जाएगा। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। तो आज मैं इस चैप्टर से आप लोग को यही सिखाऊंगा कि अपने समय की वैल्यू को समझें और समय को व्यर्थ ना गवाएं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, टाटा, सायोनारा।